जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपका टाइम चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको 15,000 प्लस MCQ सीरीज में आपको करवाने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए 70 प्लस या 80 प्लस स्कोर आप आराम से ये 15,000 क्वेश्चन सीरीज करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको हर सब्जेक्ट करवाऊंगा। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, A to Z जो आपके सिटी सिलेबस के अंदर पूछा जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगती होंगी, बेहतर लगती होंगी। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मात्र आपको पीडीएफ 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। पूछा गया कि विजन, फोन और स्कोप में उपसर्ग के रूप में कौन सा शब्द जोड़ा जाए कि इनसे एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण शब्द इनसे बन जाए। तो उपसर्ग होता है जो आगे लगता है। तो अगर मैं इसके आगे विजन के आगे टेलीविजन जोड़ दूं, यानी कि टेलीविजन बन जाएगा, टेलीफोन बन जाएगा, टेलीस्कोप बन जाएगा। तो कौन सा जोड़ना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर ग्राफिक शब्द हमें मिल सकता है। ऑप्शन में से बताना कि ग्राफिक शब्द हम किससे बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना पड़ता है। GRAPHIC, क्या हम इसे ग्राफिक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी से हम बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 ए दिए गए, लेकिन ग्राफिक में एक ही ए है और हमें जरूरत चाहिए सी की। तो सी तो इसके अंदर है नहीं और इसमें ए है ही नहीं, तो इससे भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर आई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए से हम बना सकते हैं। ए बराबर 2 दिया गया, एम बराबर 26 दिया गया, जेड बराबर 52 दिया गया है। तो CAB का मान क्या होगा? देखिए, वर्णमाला में जो आपका अल्फाबेट होता है इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है, ए उसमें 1 नंबर पर आता है, तो 1 को 2 से गुणा कर दिया तो 2 हो गया। एम उसमें 13 नंबर पर आता है, 13 को 2 से गुणा किया तो 26 हो गया। जेड 26 नंबर पर आता है, 26 को 2 से गुणा किया 52 हो गया। उसी प्रकार आप CAB देखोगे, सी आपका 3 नंबर पर, ए 1 नंबर पर और बी 2 नंबर पर, तो 3 दूनी 6। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी 3 2 6 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर, नहीं तो यहां पर अगर आपको क्या करना है 13, तो 26 में 3 दूनी 6, CAB किया गया है इसके अंदर। तो डबल कर दो आप इनको, अगर 6 नहीं आ रहा है तो 3 दूनी 6, आप इनको डबल भी कर सकते हैं। वैसे इसका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से, अलग अलग अक्षर दिए गए हैं तो आप क्या करना, आपको अगर यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे गुणा किया गया कि प्लस किए गए हैं, हो सकता है कि 1 आया है, 1 में प्लस 1 कर दिया तो 2 हो गया। एम आया 13, 13 में प्लस 13 कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, 26 हो गया। 26 में प्लस 26 कर दिया, 52 हो गया। हो सकता है ऐसे भी किया गया हो क्वेश्चन को, तो हम ऐसे देख लेते हैं। CAB का मान देखेंगे। सी 3 नंबर पर आता है, 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 हो जाएगा। 1 प्लस में 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर आप 2 प्लस के 2 करोगे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 6 चौका 24 दूनी, वैसे आपका मान इसके अंदर कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए? 48, यानी कि मानों को 2 गुना किया गया है। मानों को क्या किया गया? यहाँ पे 2 गुना किया गया है। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया इसका मान। और साथ में इसको जोड़ोगे 6, मतलब प्लस करोगे भाई इनको, क्योंकि जोड़ दिया गया, डबल करके जोड़ा गया है। इनको डबल करके हर मान को जोड़ा गया है। तो 2 का डबल करोगे, बी का मान 4, तो 6 और 2 8 और 4 12 आएगा भाई इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। यहां पर भी आप देखोगे प्लस किया गया है, तो सबके मान डबल करके उनको जोड़ देना है। नेक्स्ट बताओगी, ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, सी का मान 6 है। तो BABY का मान, यानी कि बेबी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहां पर भी ऐसे ही किया गया है। एक में 1 जोड़ दिया 2 हो गया, बी में 2 जोड़ दिया 4 हो गया, सी में 3 जोड़ दिया 6, प्लस किया गया है। तो बी अगर देखोगे, बी आता है 2 नंबर पर, तो 2 में 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, गुणा का निशान है। 1 नंबर पर आता है, 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे। बी में 2 2 किया, बी का डबल कर दिया 4 और प्लस कर दिया, ए का डबल कर दिया 2,
प्लस में। बात करोगे बी, बी का भी क्या करोगे, डबल कर दोगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या करोगे 25, ये कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। 4 2 6 और 4 10, तो 25 दूनी 50 लिखोगे यहाँ पर। 4 2 6 4 10 यानी कि 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीबी का संबंध समृद्धि से है, तो वही संबंध बताना है कि ऑप्शन में किसका होगा। देखिए गरीबी और समृद्धि आपस में एक विपरीतार्थक शब्द है। गरीबी का मतलब जो ज्यादा आदमी गरीब है, समृद्धि का मतलब जो ज्यादा भाई जिसके पास धनवान आदमी है, गरीब नहीं है, रिच आदमी है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। पराक्रम का विपरीतार्थक होता है भीरुता। भीरुता, पराक्रम क्या होता है, जिसके अंदर साहस होता है, डर नहीं होता है। और भीरुता क्या होता है, जो कायर होता है, जो डरता है, उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है चक्रवात का प्रति चक्रवात से संबंध है, तो बाढ़ का संबंध किससे होगा। देखिए प्रति चक्रवात एक तरह से चक्रवात का क्या है, विपरीतार्थक है। तो बाढ़ क्या होता है, जिसमें ज्यादा पानी आ जाता है, तो सूखा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें भी विपरीतार्थक आपको देखना है। कोहरा का संबंध दृष्टि विषयकता से है, एडस का संबंध किससे होगा। देखिए कोहरा क्या होता है, जैसे आपने सर्दी में देखा होगा ज्यादा धुंध हो जाती, कोहरा हो जाता है, उसको कोहरा बोला जाता है। तो कोहरा से आपका जो देखने की जो अक्षमता वो कम हो जाती है, यानी कि आपको दृष्टि विषयकता, दृष्टि विषयकता का मतलब है कोहरा से आपको देखने की विषय, देखने का जो विषय आपका कमजोर हो जाता है, दिखाई कम देता है। उसी प्रकार एडस में आपके जो कठिनाई, जो आपके शरीर के अंदर रोगाणुओं की जो अक्षमता है, प्रतिरोधक अक्षमता कम हो जाती है। एडस से आपके शरीर की क्या हो जाती है, प्रतिरोधक अक्षमता कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उद्यमकर्ता का संबंध मुनाफा से है, विद्वान का। देखिए उद्यम जो करता होता है, उद्यमी जो आदमी होता है, विधोगी जो उद्योग से संबंधित आप लगा सकते हो। तो आप बोलोगे उद्यम जो करता है वो ज्यादा मुनाफा कमाता है, और विद्वान क्या कमाता है, विद्वान ज्ञान कमाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चोर का संबंध घर से है, समुद्री डाकू का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि चोर कहां पर चोरी करता है, घर के अंदर, और समुद्री डाकू कहां पर चोरी करेंगे, जहाज के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का संबंध जलना से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा। आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, भाई किसी भी चीज को जलने के लिए पहली बात तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाने के लिए काम आती है, आग बुझाने के काम आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटाणु का संबंध है बीमारी से, तो जंग का संबंध बताना है किससे हो जाएगा। देखिए कीटाणु से आपकी क्या होती है, बीमारी हो जाती है कीटाणुओं से। उसी प्रकार जंग से क्या आ जाती है, तबाही आ जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करेंगे और बेहतरीन अपनी तैयारी की तरफ जो है 80 प्लस स्कोर आप अपना लेकर जाएंगे। रेशम कीट का संबंध, रेशम की साड़ी, नाग का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि जो रेशम होता है ना, रेशम, रेशम कीट से रेशम बनता है, तो और उस रेशम से रेशम की साड़ी बनाई जाती है। तो उसी प्रकार नाग, नाग में क्या होता है, विष होता है, यानी कि जहर होता है, और जहर से ही क्या बना जाता है, एंटीडोट बनाया जाता है, यानी कि विषहर बनाया जाता है। विषहर, जहर को धरने वाला, जहर को धारण करने वाला विषहर, यानी कि इंग्लिश में आप उसको एंटीडोट बोलते हो। भाई बहुत बार जिसको सांप काट लेता है उसको एंटीडोट का इंजेक्शन दिया जाता है, और वो एंटीडोट का जो इंजेक्शन है वो सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। रेशम कीट रेशम बनता है, तो उसी प्रकार उसे रेशम की साड़ी बनाई जाती है, तो नाग हो जाएगा एंटीडोट। नेक्स्ट संबंध है गुड का संबंध है बेड से, तो वर्च्यू का संबंध किससे होगा। देखिए गुड क्या होता है भाई, अच्छा बुरा, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा और बैड का मतलब बुरा, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। विर्चू का मतलब होता है गुण, किसी के अंदर क्या गुण है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो विर्चू गुण दोष, क्या लगाओगे, गुण दोष, ऑप्शन नंबर डी। वाइस का मतलब क्या होता है, दोष, दोष। वैसे बोलोगे सर ब्लेम का भी मतलब दोष होता है, लेकिन वो ब्लेम जो होता है ना, वो किसी के ऊपर दोष लगाना होता है। ब्लेम, ब्लेम लगाना मतलब किसी के ऊपर दोष आप लगा रहे हो, वो अलग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शक्ति पथ का संबंध होता है छोटा, तो ऊंचा का संबंध किससे होगा। देखिए आप जानते हैं शक्ति पथ का ही मतलब होता है छोटा रूप,
संक्षिपत का मतलब छोटा और ऊंचा का मतलब क्या होता है, लंबा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई किसी चीज, कोई चीज लंबी है, कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है, ऐसे ही बोलते हो आप, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जूते का संबंध चमड़े से है, कुर्ते का संबंध किससे हो जाएगा? आप जानते हैं चमड़े से जूते बनाए जाते हैं और वस्त्र कुर्ते आपके कपड़े से बनाए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। घर का संबंध आश्रय से है, साबुन का संबंध किससे हो जाएगा? घर में आश्रय लिया जाता है, घर में आप रहने के लिए आश्रय लेते हो, उसी प्रकार साबुन से क्या की जाती है, सफाई की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वे मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटी की बेटी है। फोटोग्राफ में लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन के अंदर आपको खुद को मान के, ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाले, अगर जिस क्वेश्चन के अंदर आप खुद को मान के सोल्व करते हो इजीली सोल्व हो जाता है। कैसे? देखिए, वह मेरे पिता की, भाई आपके पिता की पत्नी आपकी माँ, और आपके माँ के इकलौते बेटे आप हो गए, और आपकी बेटी, तो आपकी बेटी क्या लगेगी, आपकी पुत्री। मतलब वो जो बंदा है अपने मित्र से किसका फोटोग्राफ देख रहा है, उस लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा, पुत्री का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाई एक बंदा है, वो बोल रहा है कि जो लड़की है जो फोटोग्राफ के अंदर है, एक व्यक्ति अपने मित्र को बता रहा है कि जो फोटोग्राफ के अंदर जो है ये कौन है, ये मेरे पिता की, आपके पिता की पत्नी, आपकी माँ, और आपकी माँ के इकलौते बेटे आप और आपकी बेटी है। तो आपकी बेटी क्या लगी, आपकी पुत्री लगी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा? भाई साधारण वर्ष का मतलब है जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। तो जोड़ लेना आपको, जनवरी, साधारण महीने में जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 17 जनवरी तो बीत गया, तो दिन कितने बच गए जनवरी के, 14 दिन बच गए, प्लस में फरवरी के 28 दिन बच गए, प्लस में मार्च का महीना आएगा तो 31 दिन हो जाएंगे, मार्च का महीना प्लस अप्रैल 30 महीना प्लस मई 31 महीना, और उसने पूछा है 19 जून को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का 19 दिन आपको जोड़ देने हैं। इनको जोड़ लो और आपको 7 से भाग दे देना है, जो भी दिन आएगा वो सोमवार के अंदर उसको जोड़ देना है। तो 14, 28 जब इनको जोड़ोगे, 8 4 12 13 14 और 9 53, यानी कि 153 आया। तो 153 को 7, भाई 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो 153 को 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, और जो भी शेषफल बचेगा, 6 शेषफल बचा, जब आप इसको भाग दोगे तो 6 शेषफल बचेगा। तो सोमवार में 6 दिन बाद, सोमवार के 6 दिन बाद क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 19 जून को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक है, आपका भाई है भाई, आपसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है। 75 सप्ताह का मतलब है 75 गुणा 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, ठीक है, तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? भाई उसने बोला, देखिए आपका भाई, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, और आपको पता है आपकी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ, तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपकी बहन आपसे कितने दिन बड़ी है, आपकी बहन आपसे कितने दिन बड़ी है, ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए आपका भाई आपसे 562 दिन बड़ा है, आपसे बड़ा है, ठीक है, प्लस में आप, और आपकी जो बहन है आपके भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। 75 सप्ताह का मतलब है 75 गुणा के 7 दिन बड़ी है। तो जब आप 562 में 75 गुणा के 7 जोड़ोगे, 7 पंजे 35, 5 3 7 49 और 3 52, 525 आ गया। जब इनको जोड़ोगे 5 और 2 7 आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 1087 दिन। मतलब जो आपकी बहन है आपसे 1087 दिन बड़ी है। कितने दिन बड़ी होगी, 1087 दिन। तो आप जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1087 को 7 से भाग दोगे, तो बोलोगे सर 7 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 3 बच गया, 7 पंजे 35, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 155 सप्ताह आ गए टोटल, और शेषफल बच गया 2, 2 शेषफल बच गया, मतलब 2 दिन आ गई, ठीक है, 2 दिन। मतलब आपकी बहन आपसे 155 सप्ताह और 2 दिन बड़ी है, बड़ी हो गई। और आपकी बहन का जन्मदिन हुआ मंगलवार को, अगर आपसे बड़ी है 2 दिन, तो मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा,
मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन आता है? रविवार। तो आपका जन्मदिन किस दिन हुआ होगा? रविवार को हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनेस को लिखा जाता है NHCODTR, तो ग्रेटनेस को आप किस प्रकार लिखोगे? देखिए यहां से आपको प्लस माइनस करके देख लेना ऐसे क्वेश्चन के अंदर। कैसे करोगे? देखिए जी आता है आपका कितने नंबर पर आता है भाई? बोलेंगे सर 7 नंबर पर आता है। और एच आपका 8 नंबर पर आता है। तो जी और एच में +1 किया गया। ओ 15 नंबर पर, एन 14 पर, तो -1 किया गया। ओ 15 पर, ये 16 पर, +1 किया गया। ये 4 पर, ये 3 पर, मतलब हमें पता चल गया +1 -1 +1 -1। तो जी आपका 7 पर +1 करोगे तो 8 नंबर पर आएगा एच। फिर आर 18 पर 1 माइनस करोगे 17, और 17 नंबर पर आएगा क्यू। फिर आप +1 करोगे ई के अंदर, ए के अंदर ABCDF, एफ आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए से आप -1 करोगे, यानी कि ए से जब आप पीछे की साइड में जाओगे, ए से किधर जाओगे? पीछे की साइड में, तो जेड आ जाएगा। बोलेंगे सर हाँ जेड आ जाएगा। तो आगे आप +1 करोगे, बाकी आपको यहाँ पर जेड नजर आ रहा है और कहीं पे नहीं नजर आ रहा है। पी क्या और एस टी +1 करोगे तो यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, BEGK का संबंध ADFJ से है, तो PSVY का संबंध किससे होगा? इसी प्रकार आप देखोगे, बी आपका आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, 2 में से 1 घटाया, -1 किया गया। ये 5 पर, ये 4 पर, इसमें भी -1 किया गया। ठीक है, मतलब सबके अंदर -1 किया गया। आप देख रहे हो सबके अंदर -1 किया गया है। तो P16 पर -1 करोगे, 15 नंबर पर O आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कर्नाटका को ये लिखा जाता है, तो बॉम्बे को किस प्रकार लिखोगे? तो सेम क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। देखिए हर एक शब्द में कर्नाटका, कर्नाटका जे के बाद एल आता है, JKL, ए के बाद आएगा बी, आर के बाद एस, एन के बाद ओ, मतलब पर सबके अंदर +1 कर दो। बी के बाद सी, और ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, और जेड आ जाएगा। तो CPNCBZ, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दोगे, TUBUJB को ये लिखा जाता है, तो CSJH को आप किस प्रकार लिखोगे? देखोगे यहां से टी आता है आपका 20 नंबर पर, और ये 22 नंबर पर, तो +2 कर दिया। और यू आपका आता है, बोलोगे सर 21 नंबर पर, और एस आता है 19 पर, तो -2 कर दिया। बी 2 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर, +2 कर दिया। मतलब एक ही सीरीज चलेगी, +2 -2 +2 -2। तो सी आ गया 3 नंबर पर, 3 में +2 करोगे 5 नंबर पर, ई आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत भाई। ठीक है, एस आपका आता है 19, 19 में से 2 घटाओगे तो बोलोगे सर 17, और 17 पर आता है क्यू। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में। बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन करने और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। और 1 जुलाई से 30 जुलाई तक रेडी रहना, अगर आप 80+ स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम के अंदर। साइट को ये लिखा जाता है, तो REVL को आप किस प्रकार लिखोगे भाई? देखोगे यहां से, अगर आप यहां से देखना आपको क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को उठाओगे, और एस आता है 19 नंबर पर, और ये कितने नंबर पर आता है भाई? एस आता है 19 पर, और ये आता है आपका 6 नंबर पर। तो 13 और 6 19 हो गए। 13 और 6 कितने हो गए? 19 हो गए। या तो -13 कर दो या +13 कर दो, पीछे की साइड से, पीछे की साइड से आप कर सकते हैं। तो एस और जी, ठीक है, ये आपका 6 नंबर पर +13 करके देख लो आप। +13 पीछे वाले से, यहां से +13 करोगे, ये आपका वी आता है 22 नंबर पर, ये 9 पर, 13 और 9 22 होते हैं। ये भी कहते ना होते हैं 22 होते हैं। मतलब सबके अंदर अगर आप देखोगे एस 19 पर है, और ये 6 पर, तो 19 में से 13 घटाए हैं, और ये 9 पर, ये 22 पर, इसके अंदर +13 कर दिया है। ये 7 पर, ये 20 पर, और इसके अंदर भी +13 कर दिया है। मतलब इस प्रकार से आपको किया गया है। तो आप रिवील में देखोगे, रिवील में आर 18 पर आता है, और 18 में से 13 माइनस करोगे तो 5, 5 नंबर पर डी आता है, 5 नंबर पर सॉरी ई आता है, ई आएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आगे देखोगे ई 5 पर आता है, 13 प्लस करोगे 18 नंबर पर आर आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यहाँ पे दिया गया कि राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। राम से
वर्ष बड़ा है लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा कौन है? राम नरेश से बड़ा है। यहाँ पे कुछ गलत दिया गया क्वेश्चन के अंदर। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को सोल्व करके। देखिए यहां पर पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है। पहली बात तो दिया गया राम श्याम से कितने वर्ष बड़ा है? राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। मान लेंगे कि जो राम की जो आयु है, राम की जो आयु है x वर्ष है, तो श्याम की कितनी हो जाएगी? क्योंकि राम श्याम से 6 साल बड़ा है तो ये इसकी x माइनस के 6 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दिया गया सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है लेकिन सुरेश से 8 वर्ष छोटा है। सुरेश से 8 वर्ष छोटा है तो x माइनस के 6 प्लस के 8 हो जाएगा। तो सुरेश की कितनी आ जाएगी? x प्लस के 2 आ जाएगी। x प्लस के 2 आ जाएगी। बाकी आगे आपको दिया गया नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है। नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है तो राम की अगर x है तो 2 वर्ष बड़ा, तो नरेश की x प्लस के 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x प्लस के 2 हो जाएगी। और यहां पर दिया गया कि जो कमल, लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। कौन? नरेश। मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो कमल है वो किससे बड़ा है? नरेश से बड़ा है। नरेश से बड़ा। तो पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है। देखिए ये तो x हो जाएगा, ये x प्लस 2। मान के चलो अगर राम की में 9 साल है, 9 साल राम की आयु है, तो सुरेश की कितनी होगी? 9 और 2 11 हो जाएगी। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और ये कमल नरेश से बड़ा है तो कमल तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और श्याम दिया गया x माइनस के 6 तो 9 माइनस के 6 3 बच जाएगी इसकी। तो श्याम सबसे छोटा हुआ। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है उसके अंदर। LMNOP क्या हुआ? RST 9 अक्षर दिए गए हैं, 1 से 9 तक इनको दर्शाया गया है लेकिन इस क्रम में नहीं जैसा कि दिया गया हो। भाई जरूरी नहीं कि यहाँ पर LMNOP क्या हुआ RST ऐसे दिया गया कि इसी क्रम में हो सकता है ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। P को 4 से निर्दिष्ट किया गया है। P को बोला गया कि 4 नंबर दिया गया है। इसने बोला P को दिया गया 4 नंबर। P को 4 नंबर। P और T में 5 का अंतर है। P और T में 5 का अंतर है मतलब P और T के बीच में 5 अल्फाबेट आए रहे होंगे तभी इनके बीच में 5 का अंतर रहेगा। और इसने बोला N और T में 3 का अंतर है। अगर N और T में 3 का अंतर है तो N यहां पे आया रहा होगा, N यहाँ पे आ रहा होगा क्योंकि इसके बीच में 3 का अंतर होगा, तभी तो 3 का अंतर होगा N और T के बीच में। ये 3 नंबर पर है तो N और T के बीच में 3 नंबर का 3 का डिफरेंस है। तो पूछा गया है कि पूर्णांक से निर्दिष्ट किया गया है, N को किस नंबर से दर्शाया गया ये इसने पूछा है। भाई अगर P 4 नंबर पर है तो ये 5 नंबर पर, ये 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, ऐसे आएगा। तो N को किस नंबर से दर्शाया गया होगा? 6 से दर्शाया गया होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा भाई? ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यही इसने पूछा था कि N को किस नंबर से दर्शाया गया होगा। तभी तो हम P इसने बोला P और T के बीच में 4 का गैप है और P और T के बीच में 5 का गैप है तो इसके बीच में 5 अक्षर आए होंगे। N और T के बीच में 3 का गैप है तो N और T के बीच में 3 अक्षर आए होंगे। तो N को यहाँ पे रखना पड़ेगा। N को कहां पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो P 4 पे है तो इसके आगे एक अक्षर 5 और फिर N पे 6 आ जाएगा तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 4 भिन्न भिन्न अंकों की कितनी संख्या 0 1 3 से बन सकती है? भिन्न भिन्न अंकों की संख्या बतानी है कि आप इसे कितनी संख्या बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों 0 1 तो आप ले नहीं सकते, 0 1 तो आप नहीं ले सकते। 4 भिन्न भिन्न अंकों की कितनी संख्याएं? 4 अंकों की पूछा है, यहाँ पे गलत दिया गया है। आप लिखोगे 4 अंकों की संख्या बनानी है 0 1 2 3 से। ठीक है, भिन्न भिन्न अंकों की संख्या होनी चाहिए और 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 तो मैं बना नहीं सकता। तो मेरे को यहां से पता चला कि शुरू में तो मैं 0 ले ही नहीं सकता, शुरू में मैं 0 ले नहीं सकता। तो मेरे पास बच गए 3 अक्षर 1 2 3। ठीक है, तो 3 अक्षर बच गए तो इससे 3 संख्या बना सकते हैं 3 गुणा के। आगे आपको विकल्प, पहले आप 0 नहीं ले सकते लेकिन आगे आपके पास क्या विकल्प बच गया? 1 2 3 में से एक विकल्प आपने इनमें से ले लिया तो आगे 2 विकल्प और बच जाएंगे। 0 2 3 कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 2 विकल्प और आपके पास बचेंगे तो 3 हिस्से बन सकते हैं। फिर आगे आपके पास बोलोगे सर 2 विकल्प बच जाएंगे और आगे मेरे पास एक विकल्प बचेगा। 3 3 9 2 18, मतलब आप इसे 18 संख्याएं बना सकते हैं 4 अंकों की। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, 1000 के स्थान पर मैं 0 को नहीं ले सकता। कैसे? मान के चलो जैसे 1 2 3 है, संख्या दे दी है, संख्या दे दी 0 1 2 3, तो मैं 0 1 2 3 तो नहीं बना सकता। ये तो 4 अंकों की नहीं बनी क्योंकि इसे पहले 0 कोई मायने ही नहीं रखता। तो मैं पहले 0 नहीं ले सकता। या तो मैं 0 को किस नंबर पर ले सकता हूं? सैकड़े के स्थान पर, दाई के स्थान पर।
सैकड़े के स्थान पर 3 प्रकार से ले सकता हूं। कैसे? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे 1023 इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। और आप ले सकते हो 2031, मतलब 4 प्रकार से ले सकते, 3 प्रकार से ले सकते हो जीरो को सैकड़े के स्थान पर। फिर दाई के स्थान पर भी आप 3 प्रकार से भर सकते हो जीरो को, सैकड़े के स्थान पर 3 प्रकार से, फिर दाई के स्थान पर आप भर सकते हो इसको, फिर इकाई के स्थान पर भर सकते हो। तो 3 तिया 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही थी, वहां वह एक और पुरुष और 5 महिलाओं से मिली। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? तो बात करोगे, देखिए एक तो सुमन हो गई और गाड़ी में यात्रा कर रही थी, वहां पर 5 पुरुष थे तो 5 पुरुष हो जाएंगे, और वहां पर 5 महिलाएं थी तो 5 फीमेल हो जाएंगी। और हर महिला के बच्चों, हर महिला की बाहों में एक बच्चा था तो 5 फीमेल थी, तो 5 फीमेल के बाहों में 5 बच्चे हो जाएंगे। तो 5 और 5 10 और 5 15 और एक ये हो जाएगी 16 हो रहा है क्या? गलत तो नहीं कर दिया कहीं पे? तो एक तो सुमन हो जाएगी, हाँ सॉरी, एक तो सुमन है ना, अकेली है एक सुमन, हमने इसको 5 गिन लिया। तो 5 और 5 10 और 5 15 और एक 16, ये भी हमारा गड़बड़ तो नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर कुछ? तो एक तो सुमन हो गया, सॉरी भाई, एक पुरुष है, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, एक पुरुष है। 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्योंकि एक सुमन हो गई, सुमन को एक पुरुष मिला गाड़ी में और 5 महिलाएं मिली और 5 महिलाओं के 5 बच्चे हो गए। नेक्स्ट बताओगे, समीकरण को हल किया गया है, 6 4 3 को 4 3 6 लिखा गया है, 6 9 8 को ये लिखा गया, तो आप इसको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 4 जो बीच वाला नंबर है सबसे पहले लिखा है, और उसके बाद लास्ट वाला, फिर उसके बाद ये वाला नंबर, ठीक है, इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पे भी देखोगे बीच वाला सबसे पहले, तो यहाँ पर भी बीच वाला सबसे पहले और लास्ट वाला यहाँ पे, यानी कि 6 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिए जाएं तो इसी प्रकार तीसरा और चौथा इत्यादि बदल दिए जाए तो दाईं ओर से गिनती समय 12वां अक्षर कौन सा होगा? पहले तो आप इनके अंदर अक्षर ही गिन लो कितने हैं, 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12, 13 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर हैं। इसने बोला गया कि अगर मैं बदल दूं किसको, पहला और दूसरा अक्षर, यानी कि सी ओ को अगर ओ सी लिख दूं, तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर पर सी ही तो आएगा। और यही इसने पूछा है, अगर मैं इधर से गिनूं तो इधर से तो एन ही होगा, तीसरा और चौथा इत्यादि भी बदल दिया जाए तो दाईं ओर से गिनते समय 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो सी ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन हैं यदि उनमें एक स्वर व्यू है? दो स्वर दिए गए हैं, दो स्वरों के बीच में कितने व्यंजन हैं यदि उनमें एक स्वर यू है? तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में देगो, और पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ के साथ में 1 जुलाई से 30 जुलाई आप रेडी रहना। और हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना ना, मात्र आपको 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।